देखिएगा, आज हम क्लास 10th का बेसिक्स मैंने आपको पिछली वीडियो में करा चुका है। आप सारे फॉर्मूले कंटिन्यूअस बेसिक्स वाइज आप देख सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग मेरे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए पढ़ लीजिए, बेस्ट क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक से। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे कराऊंगा, सारे बच्चे यहां क्वेश्चंस देखते हुए चलें। देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम ऑन द लाइन सेगमेंट। जब मैं इसका आपको सॉल्यूशन कराऊं तो देखिएगा, क्वेश्चन को रीड करिएगा। आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए ऑन द पॉइंट एम, एम पर चाहिए एक लाइन सेगमेंट। एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है आपके पास बी है और सी है, और एम इस पर कोई पॉइंट है, एम इस पर कोई पॉइंट है। तो आपको पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना कि बी हमारे पास कोऑर्डिनेट है -2,5 और सी हमारे पास कोऑर्डिनेट है 3,2। ये दो कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं और मुझे इसमें चाहिए आपको एम कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एम कोऑर्डिनेट मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, या तो मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला लग जाए, क्योंकि ये दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, BM और MC, क्योंकि M पॉइंट है, ठीक है। तो भाई मेरे को M1 और M2 नहीं पता, ठीक है। तो मेरे को कुछ दिया है, ये मेरे को दिया हुआ है कि जो BM है, जरा यहां से देखना, BM है वो 2CM के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो BM किसके इक्वल दिया हुआ है? 2CM के। तो यहां से मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं BM और CM के। तो देखिए, अगर मैं BM को यहीं रहने दूं और CM को नीचे ले आऊं तो ये 2:1 में हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो BM कितना है मेरे पास 2 और M2 यानी कि जो CM है, C से लेके M तक, CM मेरे पास कितना है 1। तो 2:1 में ये डिवाइड हो गया। तो यहां से मेरे को सीधे मेरे माइंड से एक ही चीज दिख रही है, सीधे आपके दिमाग से एक चीज दिख रही है कि हमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहां पर M1 और M2 भी मिल गए। ये X1 Y1 है और ये X2 Y2 है। तो यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करता हूं, तो देखिएगा यहां पर हम यूज करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एम पॉइंट्स के लिए। तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोग जानते हो, M1 X2 प्लस का M2 X1 अपॉन का M1 प्लस M2, कॉमा लगाइएगा, M2 Y1 प्लस का M1 Y2, इसे लिखिएगा M1 Y2 प्लस का M2 Y1 अपॉन का M1 प्लस M2। ये तो आपके पास सारे पॉइंट्स हैं, आप सारे पॉइंट्स इसमें पुट कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। M1 चेक करिएगा कितना है 2 मल्टीप्लाई, X2 चेक करिएगा कितना है 3 प्लस M2 चेक करिएगा 1 मल्टीप्लाई, X1 कितना है आपके पास -2, नीचे M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 1, कॉमा लगाइएगा। M1 चेक करिएगा कितना है M1 2 मल्टीप्लाई, Y2 चेक करिएगा कितना है 2 प्लस लगाइएगा, M2 चेक करिएगा कितना है 1 मल्टीप्लाई, Y1 चेक करिएगा कितना है 5 और नीचे हो जाएगा 2 + 1। इस तरह से हम ये दो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। देखिएगा, नोट करिएगा आप बराबर। 3 2 जा कितना होता है 6, ठीक है बच्चों। और माइनस और प्लस, माइनस का 2 1 जा 2 और नीचे हो जाएगा 3, कॉमा लगाइएगा। 2 2 जा कितना होता है बच्चों 4 प्लस 5 1 जा 5 और नीचे हो जाएगा 3, कॉमा लगाइएगा। तो ये हमारे पास 6 में से 2 गया, 4/3, एक कोऑर्डिनेट ये आया, 4 और 5, 4 और 5 9, 9/3 और 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 4/3, 3 ये मेरे पास एम के पॉइंट्स आ गए। ये रहा, मैंने आपको बताया था ना कि 4/3, 3 ये एम के पॉइंट्स आते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। ये मैंने आपको बेसिक्स की वीडियो में बराबर बताया था, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आराम से। देखिएगा, यहां से मैं आपको कराता चल रहा हूं ये पूरा, ठीक है। और फिर यहां तक आप नोट करिएगा, थोड़ा सा और मैं ऊपर कर देता हूं
तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलिए एक और बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रख लीजिए कि आपको रिलेशन बताना है एक्स और वाई का। यानी कि जब भी आपको बोलेगा कि फाइंड द रिलेशन एक्स और वाई, तो आपका जो आंसर आना है वो एक्स और वाई के रिलेशन में ही आना है। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, जो भी इक्वेशन बनेगी वो एक्स वाई के रिलेशन में ही बनेगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ये वाला पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। देखिएगा बच्चों, ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। तो ये पॉइंट यहां पर है 7,1, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं आपका Q 7,1, और ये पॉइंट्स मैं ले लेता हूं R। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स आपको दिया हुआ है 3,5। तो जरा इसको ढंग से रीड करिएगा कि जो P पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और दोनों पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस दोनों पॉइंट से। P पॉइंट Q से भी सेम डिस्टेंस है और P पॉइंट्स R से भी सेम डिस्टेंस है। तो जहां पे डिस्टेंस सेम आ गई वहां पर आपके मन में क्या चल रहा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर आपको हम क्या इक्वेशन हम बना सकते हैं बच्चों बहुत आराम से, क्योंकि हमें एक्स और वाई में रिलेशन पता करना है। हम यहां पर लिख सकते हैं कि पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। जो पी क्यू की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, पी आर के होगी। क्यों, क्योंकि P पॉइंट Q से सेम डिस्टेंस है और P पॉइंट R से भी सेम डिस्टेंस है, देख सकते हो आप। तो PQ डिस्टेंस PR डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहां पर PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से PR में भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इन दोनों से जो भी रिलेशन हमारे पास बनेगा, समझ में आ रही है बच्चों, इन दोनों डिस्टेंस से जो भी रिलेशन हमारे पास बनेगा वो एक्स वाई में बनेगा। ठीक है, तो आइए हम इस पी क्यू पॉइंट्स में लेते हैं, इसे हम x2 y2 मान लेते हैं और इसे हम x1 y1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें रखते हैं फॉर्मूला। देखिए एक काम करिएगा, ये दोनों साइड अंडर रूट है, दोनों साइड अंडर रूट है, तो आप लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अंडर रूट को हटा दीजिएगा, अंडर रूट को हटा दीजिएगा, अंडर रूट का काम खत्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिएगा x2 क्या है आपके पास, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास, y माइनस y1 है 1 का होल स्क्वायर इक्वल। अब आप पी आर की डिस्टेंस में आइए बच्चों, आप किसकी डिस्टेंस में आइए, पी आर की में। x2 y2 तो है ही है, x1 y1 इसे मान लो। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा x2 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास, y है y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां से हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, देखिएगा, और यहां से हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको सभी में लगाना है। ठीक है, तो इसे ओपन करना है, तो ये आपका क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूं। देखिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2ab 2 7 या 14 14x प्लस लगाइएगा। अब यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2y, ऐसे इक्वल रखिएगा। ऐसे इसमें लगाइएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस का 2ab हो जाएगा बेटा 6x प्लस ऐसे इसमें लगाइएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 25 और बेटा माइनस का हो जाएगा 2 5 10 10y।
इस तरह से हमारे पास ये दोनों साइड हमने इसके स्क्वायर्स को ओपन कर लिया। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को इधर लेके आता हूं तो माइनस का हो जाएगा, सेम साइन के हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर से आपको वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, देखिए 49 और 1 50 माइनस 14x माइनस का 2y, यहां तो ये बचा, ठीक है। इक्वल में 9 और 25 और 9 कितना होता है? 34। तो 34 माइनस का 6x और माइनस का 10y, यहां ये बचा, ठीक है। अब एक्स वाई को एक तरफ, एक्स को एक तरफ, वाई को एक तरफ, आपके पास अभी रिलेशन निकल के आता है। तो देखो 50 में से 34 इधर ले आओ, माइनस हो गया, माइनस का 14x और 6x को इधर लाओ, प्लस का 6x, माइनस का 2y और 10y को इधर लाओ, प्लस का 10y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी रिलेशन क्रिएट होके आता है। 50 में से 34 गया, 16 बचा, और 14 में से 6 गया तो माइनस का 8x बचा, और -2 में से प्लस का 10 गया तो माइनस का 8y बचा, इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, 16 इज इक्वल्स टू 8x प्लस का और प्लस का 8y। यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 8 को हम कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो x प्लस y बचेगा, और यहां 16 है तो 8 से ये डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास एक रिलेशन क्रिएट होके आया, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखो बच्चों, 50 में से 34 गया, 16 बचा, -14 में से 6 गया तो माइनस का 8x बचा, और -2y में से प्लस का 10y जाएगा तो प्लस के 10y में से माइनस का 2y जाएगा तो प्लस का 8y बचेगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप 8x को उधर ले जाओ, 8x प्लस का हो गया, 8y को उधर ले जाओ, माइनस का 8y हो गया, 16 इज इक्वल्स टू 8 आप कॉमन ले लो तो x माइनस वाई, तो 8 से 16 गया 2 टाइम्स, तो x माइनस वाई आपके पास 2 आया। तो ये मेरे पास एक रिलेशन क्रिएट हो गया x और y के बीच में, ठीक है। और मुझे क्या मांग रहा है आप चेक करो, क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, देखो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपको रिलेशन मांग रहा है x और y के बीच में, तो x और y के बीच में हमारे पास ये रिलेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बराबर मेरे साथ कर लीजिएगा, और भी क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस में बने रहिएगा। चलिए बच्चों नोट करिएगा फटाफट से।